हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज आपका सिलेबस वाइंड अप हो रहा है, जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा क्लास में और बताइएगा कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट में क्योंकि सिलेबस खत्म हो रहा है तो लास्ट में 5 मिनट में आप लोगों से बात जरूर करूंगी, तो जल्दी से ये टॉपिक खत्म कर लेते हैं। पर्यायवाची की पीडीएफ भी आज आपकी लग जाएगी शाम तक, और कल मैं आपके लिए तत्सम तद्भव की पीडीएफ भी कल या परसों में लगवा दूंगी। मंडे तक तो लगवा दूंगी, थोड़ा सा ना टाइप करने वालों को भी तो एक्स्ट्रा काम होता है वीकेंड पे, तो वो भी हो जाएगी। और फिर मंडे से हम लोग मिलेंगे कहाँ, यूट्यूब पर। आपको पता होगा चौपाल सीरीज आपकी जो आ रही है उसके लिए। चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास। तत्सम तद्भव शब्द हमने कल क्या पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं। हमने पढ़ा था तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं तो आप कहेंगे संस्कृत भाषा के मूल शब्द। कौन सी भाषा के शब्द, आप कहेंगे संस्कृत भाषा के मूल शब्द, है ना। क्या होते हैं तत्सम, संस्कृत भाषा के मूल शब्द। भाषा के मूल शब्द क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, आप कहेंगे मैम संस्कृत कहलाते हैं। और तो फिर मैम तद्भव क्या होता है, तो आप कहना तद्भव होता है जब वे मूल शब्द क्या करते हैं, जब मूल शब्द, जब संस्कृत भाषा के शब्द कैसे, आप कहना रूप परिवर्तित कर। संस्कृत संस्कृत भाषा के शब्द, भाषा के शब्द, भाषा के शब्द रूप परिवर्तित कर हिंदी में प्रयोग होते हैं। रूप परिवर्तित कर को किसमें प्रयोग करते हैं, होते हैं, बताओ। रूप परिवर्तित कर हिंदी में, कर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रयुक्त होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, तो आप कह देना मैम तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। मैम कैसे पहचानेंगे वो तत्सम है तद्भव है, कल मैंने वही ट्रिक बताई थी, शायद आप कल की क्लास में नहीं थे। कल की क्लास में शायद आप नहीं थे, वहीं पे कुछ कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी, वहीं पर मैंने आपको कुछ छोटी छोटी सी ट्रिक्स बताई थी। ठीक है, तो बेटा आप क्या कहेंगे कि संस्कृत भाषा के मूल शब्द तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द जब रूप बदल लेते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, तो आप कहना तद्भव कहलाते हैं। बताइएगा कैसे हैं आप सभी, बताइएगा कैसे हैं आप सभी। क्यों आपको थोड़ा सा झटका लगा हुआ है, एक बच्चा बोला मैम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। क्यों नहीं अच्छा लग रहा, क्यों नहीं अच्छा लग रहा, मतलब सिलेबस खत्म ना करें, मंजिल की ओर बढ़ते हुए आपको अच्छा नहीं लग रहा, लगना चाहिए बेटा अच्छा। और मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, मैं यही हूँ आपके साथ यूट्यूब पर। मैं आपकी क्लास रोक नहीं रही हूँ, आपके सिलेक्शन तक आपकी क्लासेस नहीं रुकेंगी, समझ गए। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आप बस अपने आप को थाम के रखिएगा, चलिएगा। तो मैंने क्या कहा, संस्कृत भाषा में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम। आगे बढ़ जाए, कोई बात नहीं अभी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें मैंने आपको कुछ ना कुछ विधियां पहचाननी सिखाई थी शब्दों की। मैंने आपको कुछ शब्द पहचानने की विधि सिखाई थी कि यदि शब्द तत्सम है, तत्सम है तो उसमें क्या क्या प्रयोग मिलेगा आपको, तो आप कहना मैम देखो उसमें क्या मिलेंगे, संयुक्त व्यंजन मिलेंगे। संयुक्त व्यंजन जैसे, संयुक्त व्यंजन जैसे आप कहेंगे शा, रा, या, रा, 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 म्रा, दुई, र, ये सब आपको देखने को क्या मिलेंगे संयुक्त व्यंजन में, है ना। आदि 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 लगा लेना, ताकि आदि के बाद में इसका क्या होता है, इसका अनादि हो जाता है, फिर इसका कोई अंत नहीं होता। ठीक है। ऐसी बात नहीं, बताइएगा। वो मैं डलवा दूंगी, नहीं तो मैंने आते ही बोला था कि मैं डलवा दूंगी। पर्यायवाची की पीडीएफ शायद आज ही पड़ जाएगी, मैंने अपनी तरफ से दे दी, टेंशन मत लो। ठीक है। और तत्सम शब्दों में क्या प्रयोग होता है, इसके अलावा आप कहना मैम तालव्य, मूर्धन्य सा और आधा सा, और आधा सा जिसे आप ऐसे लिख सकते हो, जिसे आप ऐसे लिख सकते हो, जिसे आप स्वर रहित सा कहते हैं, स्वर रहित सा कहते हैं, है ना। और क्या प्रयुक्त हो सकता है बेटा, आप कहना मैम ये जो एक शब्द है ना, स्ता लग के जो शब्द बनेंगे, जिन शब्दों में स्ता होगा वो भी क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे। और बताऊं, हाँ मैम आज फिर से डांट रहे थे, क्या कह रहे थे, क्या हो गया, क्या कर दिया तुमने आज। हाँ जी, हाँ बताइएगा। मैम किस तरह से रिवीजन करें, रिवीजन मैं कराऊंगी आपका 3 बजे मंडे से, तो आप करिए मैम, है ना। तो और बताइएगा क्या होता है मैम, या और वा शब्द जिन, या और वा से शुरू होने वाले शब्द, या और वा से शुरू होने वाले शब्द तब क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। यहाँ तक मैंने आपको करा दिया, यहाँ तक मैंने आपको कल करा दिया था। बताइएगा, बताइएगा, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, देखो ये वही वाले नियम है, ये पीडीएफ टूटे ना इसलिए मैंने इसे कंबाइंड में ही रहने दिया है। ये कल वाला नियम है, मैंने आपको बताया था वे शब्द जो संस्कृत के होते हैं फिर तत्सम होते हैं, ये तत्सम होते हैं, बाकी ये फिर ये क्या हो जाते हैं, ये तद्भव हो जाते हैं। इधर क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, है ना। इधर क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। जब रूप परिवर्तन हुआ तो तद्भव, बिना रूप परिवर्तन के कहते हैं ना, असल चेहरे में तत्सम, मेकअप करके तद्भव, ऐसे याद कर लो। अगर रियल चेहरे में कोई आपके सामने आ रहा है तो क्या है, तत्सम है, और जो थोड़ा बहुत मेकअप करके आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, तत्सम कहलाएगा, सॉरी तद्भव कहलाएगा। ठीक है, दा पर क्या लगा लो, हलंत लगा लो, तद्भव। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, है ना। फिर मैंने आपको क्या बताया था, संयुक्त व्यंजनों का यदि प्रयोग होगा तो वो क्या कहलाएंगे, संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे, सॉरी वो तत्सम कहलाएंगे। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर शा का प्रयोग होता है ना, तो क्या होगा, तत्सम हो जाएगा, और इसके बदले सा आ गया तो तद्भव हो जाएगा। जैसे श्यामल और ये क्या था, सांवला था। ये क्या था, श्यामल का तद्भव क्या था, सांवला था। ठीक है, अंश का अंश, दीप शलाका का दिया सलाई, ये अभी तक मैंने आपको कल कराया था। टा का प्रयोग ये मैं करा चुकी हूँ, इस्ता का प्रयोग ये मैंने आपको अभी कराया था। और अगर किसी शब्द में चंद्रबिंदु लगता है, अगर किसी, है ना, अगर किसी की
किसी शब्द में चंद्र बिंदु लगा है तो वो निश्चित तद्भव होगा, चंद्र बिंदु नहीं लगा है, खाली क्या लगा है उसके बदले में अनुस्वार लगा है तो तत्सम होने की संभावनाएं हो जाएंगी। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ शब्द मैं आपको उसी तरह के ले आई थी, है ना? जैसे ये अंगरखा है, ये कंगन है। आगे बढ़ जाते हैं, एक मैंने बताया था तत्सम शब्द हा से शुरू नहीं होते परंतु अपवाद मैंने बताया था। आज मैं दो एक अपवाद और आपको एंड में बताऊंगी। तद्भव शब्द या और वा से शुरू नहीं होते, मतलब या और वा से शुरू होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, चलिए बताइएगा, आगे बढ़ते हैं। तत्सम में शब्दों का तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है, ये मैंने आपको कल बताया था। सेम ही चीज है, कोई अंतर नहीं है ना? अब आ जाते हैं वा वाले पे। मैंने आपसे कहा था तत्सम में वा का प्रयोग होता है, वा, वायु, वधु। ठीक है, क्या मैम तत्सम शब्द मतलब पेट फटा बा जिसे कहते हैं उससे शुरू नहीं होते? होते हैं, है ना? होते हैं उससे भी शुरू। जैसे वधिर होता है, वधिर का मतलब होता है बहरा, ये तत्सम है। बालुका, बालुका को हम बालू कहते हैं, मतलब रेत, ये क्या होती है बेटा? रेत, है ना? और बालिका हम या बाला हम बच्ची को कह देते हैं, समझ गए? कहीं नहीं जा रही मैं, कहीं नहीं जा रही मैं, यही हूँ। कैसे आफत काट रखी है, अभी 5 मिनट बात करेंगे एंड में, चलेगा। या से शुरू होने वाले अधिकांश शब्द तत्सम होते हैं, मैंने आपको बताए थे कल, और सारे भी मैंने आपको लिखवाए थे। और ये देखो, जमुना, मतलब जमुना को जमुना लिख रहे हैं ये, चल जमुना। ठीक है, अब आते हैं आज की क्लास के नए नियम, शुरू करते हैं हम यहाँ से। अभी थोड़ा सा रह गया है। तत्सम में जो या है, मैंने आपको ये तो बताया था मैम, मैंने ये तो बताया था कि जो तत्सम में या होता है वो जा में बदल रहा है, पर इसका ये मतलब नहीं है जा से शुरू होने वाले सारे शब्द क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। जा से तत्सम भी शुरू हो सकते हैं। तो जैसे ये जमाता लिखा है, ये तत्सम है। जमाई, जैसे हम दामाद कह देते हैं, वो क्या है? ये जमाई ही है। एक फल हम खाते हैं जम्बुक, तो ये क्या होता है? जामुन होता है। बाला यानी बालक नहीं, बाला का मतलब बालक नहीं होता, बाला का मतलब बालिका को ही कहते हैं, बाला, समझ गए? चाहा नहीं कि सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, बाला का मतलब लड़की होता है। ठीक है, बालक का मतलब लड़का होता है। ठीक है, हाँ जी। और ऐसा नहीं है, ये कोई थाली में परोसी हुई चीजें नहीं है कि आप जिस शब्द का अर्थ पूछेंगे, मतलब जिस शब्द का तत्सम या तद्भव पूछेंगे, जरूरी है उसका तत्सम या तद्भव बन ही रहा हो। कुछ शब्द ऐसे भी प्रयोग किए जाते हैं। यदि कोई शब्द स्थ से शुरू होता है और स्था फिर बदल किस में था में बदल जाता है, ये विधि शब्द के मध्य और अंत में भी मान्य है। ऐसा नहीं है जो मैंने पहले स्था या स्था लिखवाया था वो शुरू के लिए ही है, वो बीच में भी अगर कहीं स्था आधा सा के साथ ता लगा मिल रहा है, जैसे हस्त हो गया, है ना? हस्त हो गया। जैसे आधे सा का एक और बता दूं, आलस्य हो गया। ये क्या हो जाएगा? आलस हो जाएगा, आलस हो जाएगा, है ना? आलस हो जाएगा। तो ये भी क्या है? ये भी तत्सम है। गले में आज मेरे बहुत पेन हो रहा है, इसलिए आवाज में दिक्कत हो रही होगी। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। यदि शब्द में रेफ, ये रेफ बोलते हैं आधे रा को, है ना? अगर कहीं भी रेफ है, रेफ बोलते कैसे हैं इसकी एक विधि मैं आपको अभी बता देती हूँ। एक विधि रेफ की अभी बता देती हूँ। जैसे एक शब्द लिखते हैं ना आशीर्वाद, एक शब्द लिखते हैं आशीर्वाद, तो पहले मुझे ये बताना ये आशीर्वाद ठीक है या ये आशीर्वाद ठीक है, या फिर बेटा इन दोनों में ही बता दो, इन्हीं में एक सही है ना? इन दोनों में कौन सा आशीर्वाद ठीक लिखा है, ए या बी? जल्दी जवाब दे दो, बिल्कुल देर ना लगाओ, जल्दी जवाब दे दो, देर लगाना ही मत। हाँ जी, बताइएगा कौन सा आशीर्वाद इसमें ठीक लिखा है? तो आप कहेंगे मैम क्या है, पहले वाला गलत है, दूसरा वाला ठीक है। देखो इसका एक नियम होता है, जिस शब्द के बाद रेफ की ध्वनि आए, मुझे पता था ये बताएंगे कुछ बच्चे, जिस शब्द के बाद रेफ की ध्वनि आए, रेफ उससे अगले वाले स्वर पर लगता है। जैसे मैं कहूं आ शीर, शा के बाद रेफ की ध्वनि आ रही है, आशीर्वाद, यानी रा यहाँ बीच में कहीं आ रहा है, शा के बाद आ रहा है, शी के बाद आ रहा है, तो शी के बाद वाले पर ये लग जाएगा। क्या शब्द हो जाएगा? आशीर्वाद हो जाएगा, आशीर्वाद हो जाएगा। ऐसे ही कार्य लिखा है ना? करपाट लिखा है, कर्पूर लिखा है, कर्म लिखा है, कर्ण लिखा है, स्वर्ण लिखा है, जहां भी रेफ है 100% वो शब्द कैसा हो जाता है? वो शब्द कैसा हो जाता है? आप कहेंगे तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। जैसे कार्य का तद्भव होगा काज, कार्य तत्सम रहेगा। करपाट जो दरवाजा होता है उसे हम करपाट अर्थात किवाड़ कहते हैं, और कर्पूर को हम कपूर कहते हैं, कर्म को काम कहते हैं, कर्ण को कान कहते हैं, और स्वर्ण को हम क्या कहते हैं? सोना कह देते हैं। क्या कहते हैं? सोना कहते हैं। थोड़ा सा रिपीटेडली बेटा समझोगे तो समझ में आएगा। दोबारा से देख लेना जहां समझ नहीं आया, मैंने आपको क्या बताया। आशीर्वाद, शा के बाद रा की ध्वनि आ रही है, लिख के देख लिया करो। आशीर्वाद, इधर क्या लिखा है? कार्य, का र य, यही तो सुना रहा है। का के बाद रेफ की ध्वनि आ रही है, कैसे लग जाएगा? कार्य, यहाँ पे लग जाएगा, जहां पर स्वर होगा वहां ये लग जाएगा। ठीक है बेटा, पीडीएफ की पर्यायवाची पीडीएफ डल तो गई मैम, प्लीज मेरा मैसेज देख लो। शिवानी मैम देख लिया आपका मैसेज, डल गई होगी। मैंने बोला था ना, मैंने अपनी तरफ से पीडीएफ दे दी है। री क्या है? एक तो पहले ये बताओ आप में से री क्या है? आप में से कितने बच्चों को पता है ये स्वर है या ये फिर व्यंजन है? व्यंजन है, बताना, ए या बी, जल्दी बताओ। री क्या है? स्वर है या व्यंजन है? बताइएगा, स्वर क्या है? इधर से हटूं थोड़ा सा, स्वर क्या है? री क्या है? स्वर है, स्वर है या व्यंजन है? तो आप कहना मैम री होती है, री होती है। हाँ तो क्वेश्चन अभी नहीं कराऊंगी, क्वेश्चन मंडे से कराऊंगी। ठीक है बेटा, मंडे से कराऊंगी। तो री क्या होती है? री होती है स्वर। क्या होती है बेटा? स्वर होती है। और री जहां भी आती है वे तत्सम शब्द होते हैं। री जहां भी आती है तत्सम शब्द होते हैं। वे क्या होते हैं? क्या होते हैं? तत्सम होते हैं।
समझ पाए? समझ पाए? तो आप कहेंगे मैम कृपा में री लगी है, मृत्यु में री लगी है, कृषक में री लगी है, कृपाण में री लगी है ना? क्या लगी है? री लगी है और यहाँ पर ये री गायब होकर रा में बदल रही है या फिर इसका लोप हो रहा है, या तो गायब हो रही है या किस में बदल रही है? आप कहेंगे मैम ये पूरे रा में बदल रही है। ठीक है? वो सब हम मंडे में बात करते हैं। अभी बिल्कुल शांत बैठो। ठीक है बेटा? चलिए। मृत्यु का मौत हो जाएगा, कृषक जिसे हम किसान कहते हैं उसे वो किसान हो गया, करवार कृपाण जो कृपाण धारण करते हैं, कृपाण जिसे हम तलवार भी कहते हैं उसे करवाल कह देते हैं या कृपाल कह देते हैं। व्यंजन नहीं है, स्वर है बेटा जी। क्या है? स्वर है ये स्वर है। देखो, मैंने ये पहले ही बता दिया है। अधिकांश शब्द जिनमें शा का प्रयोग होता है वे तत्सम होते हैं। री तद्भव में और शा सा में बदल जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ये यहाँ पे शून्य लिखा है, ये शून्य था। ये शून्य था। शून्य मतलब सूना, ये शून्य है और या फिर सूना भी हो सकता है। शून्य मतलब सूना भी हो सकता है। ऊपर सब कुछ शून्य शून्य है, कुछ भी नहीं गगन में। ऊपर सब कुछ शून्य शून्य है, कुछ भी नहीं गगन में। धर्मराज जो कुछ भी है मिट्टी में, जीवन में। समझ गए? हाँ जी। आगे बढ़े। कृपया का क्या होगा? कृपया का कृपया अभी आया नहीं है, तो संस्कार तत्व आया नहीं है। कृपा कर हो सकता है, कृपया का होगा कृपा कर। कृपया का क्या होगा? कृपा कर हो जाएगा। मतलब कृपा करके ये काम करें, कृपया ऐसा करें का मतलब क्या होता है? कृपा कर होता है तो कृपा कर हो जाएगा, है ना? वो सभी मैं बता दूंगी। हम करा देंगे मंडे से यही आ जाएगा। ठीक है? शूकर, शूकर, शूकर को हम क्या कहते हैं? आप कहना मैम सुअर कह देते हैं। तत्सम में इसे क्या कहते हैं? तद्भव में से सुअर कह देते हैं। शिक्षा, कोई किसी को शिक्षा देता है तो ये क्या होता है? तो आप कहेंगे सीख कह देते हैं। शांत को हम शांत कह देते हैं, है ना? बताइएगा, वो बता देंगे आपको। मंडे में हम आपको सारे तरह के क्वेश्चन भी दिखा देंगे और आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा भी देंगे, टेंशन ही नहीं लेना, है ना? और हर शब्द का अर्थ मत पूछो, जो जरूरी है वो मैं आपको करा ही दूंगी। यदि किसी शब्द में सा का प्रयोग होता है, सा का मतलब आधा सा, ऐसे करके हलंत लगाओ। सा का प्रयोग होता है तो उसकी क्या संभावना है? तत्सम होने की संभावना ज्यादा है। ये वही सब लिखा है जो मैंने पहले पेज पे लिखवा दिया। बस अब क्या है, ये थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है। स्थिर को का तद्भव क्या होता है? थिर, मतलब एक जगह थमा हुआ। स्कंद हम कहते हैं हमारे कंधों को। स्फुटन का मतलब होता है फूटना। समझ गए? स्फुटन का मतलब होता है फूटना। जैसे मैं लिखूं स्थाली, क्या हो जाएगा इसका तत्सम? थाली हो जाएगा। थाली हो जाएगा। मैं यहाँ लिख दूं अ, स्वरूप, ये क्या हो जाएगा? स्वरूप हो जाएगा। स्वरूप हो जाएगा। और मैं लिख दूं स्त्री, स्त्री 1 2 3 वाली नहीं, खाली स्त्री, तो ये क्या हो जाएगी? त्रिया हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? बल्कि त्रिया भी नहीं बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे? स्त्री भी तत्सम ही है। स्त्री को क्या बोलेंगे? स्त्री। औरत बोलते हैं, सती भी तो बोल देते हैं, सती भी तो बोल देते हैं, सती भी बोल देते हैं। स्त्री, त्रिया भी तो बोलते हैं। त्रिया, त्रिया, त्रिया जरा एक बार देखना बेटा, त्रिया तत्सम है तद्भव है? त्रिया देखना एक बार, है ना? हाँ, स्त्री का स्त्री टू, बहुत बढ़िया। और बताऊं, और बताऊं, स्कंद लिखा है, स्तंभ लिखा होता है, स्तंभ। इसको हम क्या बोलते हैं? थंब बोल देते हैं, थंब भी बोल देते हैं। क्लियर है? हाँ जी। आगे बढ़े। नहीं नहीं नहीं, कुछ और है, बताइएगा। अबला, अबला क्यों होगी? अबला नहीं, चलो आगे बढ़ के देखते हैं। तत्सम में फलों के नाम बेटा इंपॉर्टेंट है ये, कुछ जरा से ये कर लेना, कर लेना। आम को हम क्या कहते हैं? आम्र कहते हैं, जो जरूरी है वो मैं लिखवा देती हूँ। केला को हम क्या कहते हैं? केला को हम कहते हैं कदली फल। क्या कहते हैं? केला को हम क्या कह देते हैं बेटा? कदली फल कह देते हैं। क्या कहते हैं? केला को हम कदली फल कह देते हैं। अनार को हम दाढ़ी कहते हैं, दाड़िम कहते हैं। और कंठफल को हम कटहल कह देते हैं। देखो और बता दूं मैं आपको, जैसे आप लिखते हो दाख, दाख क्या है? द्राक्षा है, मतलब अंगूर। दाख का मतलब क्या होता है? द्राक्षा मतलब अंगूर होता है बेटा। और लिखवा दे रही हूँ मैं आपको, बहुत सारे होते हैं ये, जितने जरूरी होंगे उतने लिखवा दूंगी बेटा। हम जामुन को क्या कहते हैं? जामुन को क्या कहते हैं? तो कहना जम्बुक कहते हैं, जम्बुक। ठीक है? और बताऊं आपको क्या कहते हैं? जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो लिखवा दे रही हूँ। अनार, जामुन और क्या क्या पूछे जाते हैं? केला का कदली या कदली फलम, दोनों, कदली फलम या कदली दोनों होता है। नारियल, नारियल को हम क्या कहते हैं? नारियल को हम क्या कहते हैं? नारिकेल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? नारिकेल कहते हैं। खजूर को हम क्या कहते हैं? खजूर को हम क्या कहते हैं? खरजूर कहते हैं। क्या कहते हैं? खरजूर कह देते हैं। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? बताइएगा, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा। 10 घंटे पढ़ने वाले को कोई रोकने वाला हुआ है? बताएं, क्या हो जाएगा? खरजूर हो जाएगा। समझ गए? समझ गए? हाँ जी, बताइएगा। हाँ बेटा, स्त्री का ना, स्त्री और ये त्रिया, इन दोनों का, स्त्री, ये मैंने याद आया मुझे, स्त्री और त्रिया, इन दोनों का क्या होता है? तिरिया होता है। क्या होता है? तिरिया होता है। समझ पाए आप सभी लोग? क्या होता है? तिरिया होता है। आगे बढ़ जाते हैं। और मैंने क्या बताया था आपको? खरजूर कह देते हैं, है ना? ये सभी किसे कहते हैं? ये किसे कहते हैं? आप कहना फलों के नाम हमारे इसी तरह से आ जाते हैं। चलिए, दिनों के नाम तत्सम में देखो, इतवार है, इतवार को आप रविवार भी कहते हो। क्या आपको पता नहीं है कि मैम इतवार हम क्यों कहते हैं, रविवार को कहते हैं? तो रवि का पर्यायवाची आदित्य है। क्या है? आदित्य, आदित्य है ना? महिला बोल सकते हैं। पर्यायवाची में प्रतिभा और तत्सम तद्भव में अंतर होता है। पर्यायवाची में तत्सम तद्भव को ना लाएं तो ज्यादा अच्छा है। इतवार को हम आदित्यवार कहते हैं, सोमवार को इंदुवार कहते हैं, मंगलवार को भौमवार वार कहते हैं, बुधवार को सौम्यवार कहते हैं। और यहाँ पर बृहस्पतिवार को, गुरुवार को बृहस्पतिवार कहते हैं, और शुक्रवार को भृगुवार कहते हैं, और शनिश्चर, ये गलत लिखा है, शनिवार नहीं, शनि, एक सेकेंड, क्या क्या कहेंगे? शनिश्चरवार कहते हैं। क्या कहते हैं? शनिश्चरवार नहीं, शनिश्चरवार, शनिश्चरवार।
या वासर। यहाँ वार की जगह आपको क्या लिखा मिल सकता है? वासर भी लिखा मिल सकता है। वार की जगह आपको वासर भी लिखा मिल सकता है। समझ गए? जैसे ये भृगुवार को ही मैं भृगु वासर बनाना चाहूँ तो ये इस तरह से बन जाएगा। समझ पा रहे हो? है ना? समझ पा रहे हो? मैं हमारा भी ठीक है। ठीक है? आगे बढ़ जाती हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट शब्द जो हैं वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसने कम किए हैं टाइप, बाकी मैं आपको पीडीएफ में डलवा दूँगी। ये क्या लिखा है? आप कहेंगे अंगीठी को हम अग्निष्ठिका कहते हैं, अग्निष्ठिका कहते हैं। अटारी को अट्टालिका कहते हैं, चबूतरा को चतवाल कहते हैं, लौंग को लवंग कहते हैं। पलंग को हम पतंग को हम नहीं पलंग को हम क्या कहते हैं? पर्यंक कह देते हैं। पलंग को हम पर्यंक कहते हैं। क्लियर है? हाँ जी। और बताऊँ आपको? कुछ इंपॉर्टेंट शब्द आप लिख लो। कुछ इंपॉर्टेंट शब्द आप लिख लो, जैसे आप बोलते हैं इलायची। इसे हम क्या कहेंगे बेटा? एक हो गया कपूर, कपूर अभी पीछे लिखा हुआ मिल गया था। इसे हम क्या कहेंगे? लिखते जाओ। अंगरखा, अंगरखा। इसे हम अंगरखा। इसे हम क्या कहेंगे? अंगोछा। इसे हम क्या कहेंगे? लिखते जाना जो मैं लिखवाऊँ। पनहई। इसे हम क्या कहेंगे? है ना? तांबूल। इसे हम क्या कहेंगे? तंबोली, तंबोली को हम क्या कहेंगे? तंबोली को हम क्या कहेंगे? लिखते जाओ। और हम क्या कहेंगे? परख को हम क्या कहेंगे? ये सब बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं, मैं लिखवा रही हूँ, लिख लेना। इलायची को एला कहते हैं, एला कहते हैं। अंगरखा को अंगरक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अंगरक्षक कहते हैं। और अंगोछा, अंग अंगोछा को हम अंग प्रोच्छा कहते हैं। किस काम में आता है? अंग पहुंचने के काम आता है, तो अंग प्रोच्छा कह देते हैं। पनहई को उपानेह कह देते हैं, उपानेह कह देते हैं। तंबोली को तंबोलिका कहते हैं, तंबुलिका कहते हैं, है ना? और परख को हम क्या कहते हैं? वही जो होती है परीक्षा, जो होती है परीक्षा, उसे हम क्या कहेंगे? परख कह देंगे। ठीक है? अंकित सही नहीं कराया मैंने, आपको गलत जा रहा है क्या? दिक्कत तो तब हो जाएगी, हाँ याद कर लेना, तब दिक्कत तो तब होगी जब मैं आपको गलत करा रही हूँ। मैं आपको गलत करा नहीं रही हूँ, मैं आपके लिए सारी चीजें खुद से सही करती जाती हूँ। और बताऊं बेटा, और बताऊं बेटा क्या क्या होता है? जैसे एक आप कहते हैं ना माँ जी, मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा तो मैं आपको क्या दिलाऊंगा? साड़ी दिलाऊंगा, है ना? है ना? और फिर मैं आपको क्या दिलाऊंगा? दुपट्टा दिलाऊंगा। वहां से कहते हैं ना दुपट्टा दिलाऊंगा। और क्या कहते हैं? रस्सी जो घर में प्रयोग हो जाती है, वो बहुत बहुत पूछा जाता है। आपसे पूछा जाए चिड़िया को क्या कहते हैं? चिड़िया को क्या कहते हैं? कबूतर को क्या कहते हैं? कबूतर को क्या कहते हैं? कबूतर। और कौवा को क्या कहते हैं? कौवा को क्या कहते हैं? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मोर को क्या कहते हैं? मोर को क्या कहते हैं? बंदर को क्या कहते हैं? बंदर को क्या कहते हैं? ये सभी आप बता देना, क्वेश्चन आपकी स्लाइड से ही आ जाएगा। साड़ी को हम शाटिका कहते हैं। क्या कहते हैं? शाटिका कहते हैं। दुपट्टा को द्विपट्ट कहते हैं। तत्सम में, तद्भव में तो आपको खूब ही पता है आराम से क्या कहते हैं। रस्सी को हम रज्जू कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रज्जू कहते हैं। चिड़िया को चटिका कहते हैं, है ना? और कबूतर को कपोता कहते हैं, कपोत। ठीक है? कौवा को हम काक कहते हैं। ठीक है? मोर को मयूर कहते हैं। बंदर को हम वानर कहते हैं। क्या कहते हैं? वानर कह देते हैं। क्लियर है? याद करने क्या करो। अंगोछा का गमछा नहीं होगा, पता नहीं किस किस उसमें कह रहे हैं। अंगोछा को ही गमछा कहते हैं। अंगोछा गमछा दोनों तत्सम में। गमछा तो और देशज हो गया, देशज हो गया गमछा, समझे? इतना तो समझ जाया करो बेटा। ये तद्भव है, ये तत्सम है। मैम हमें कैसे पता चलेगा? ये तत्सम है जी, ये लो। ये भी बता, इतना सा भी नहीं, अपने आप समझेंगे, इतना तो बेटा ध्यान देना चाहिए। ये तद्भव है ना? ये तत्सम है। इतने सारे नियम लिखवाने का क्या मतलब हुआ? मैंने आपको लिखाया था संयुक्ताक्षर होगा तो तत्सम होगा, संयुक्ताक्षर यहाँ है तो तत्सम होगा, इसमें क्या है? थोड़ा सा नियमों के पीछे भी भागो। जिंदगी में क्या है, कुछ जहां पर नियम लग रहे हो वहां लगा दो। अपवाद में तो जीवन कटना ही है आगे, है ना? अपवाद में तो काटोगे ही जीवन, तो कर लो। ठीक है? इसके अलावा क्या हो जाएगा? आप बोलना मैम। देखो देखो, फिर से लिखो तद्भव इधर, तद्भव इधर लिखो, तत्सम। मैम मुझे समझ में नहीं आया, इंपॉर्टेंट वर्ड्स में क्या यही शब्द ज्यादा आते हैं? बस यही शब्द आएंगे? ये शब्द रिपीटेडली पूछे जाने वाले शब्द हैं। जैसे एक शब्द है ऊंट, ऊंट खूब पूछ लिया जाता है ना? जैसे आप बोलते हो हाथी, पूछा जाता है ना? आप बोलते हो घोड़ा, पूछा जाता है ना? घोड़ा बार बार पूछे जाने वाले शब्द हैं। मैंने आपको लिखवाया दूध, पूछ लिया जाता है। दही पूछ लिया जाता है। मक्खन का कल मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, है ना? आप बोलना मैम दाढ़ी को खूब पूछा गया है। दाढ़ी जो पुरुषों की दाढ़ी होती है उसे पूछा जाता है। मूछ को पूछ लिया जाता है, क्या बोलते हैं, है ना? आंख को बोल पूछ लिया जाता है, क्या बोलते हैं? नाक को पूछ लिया जाता है, क्या बोलते हैं? तो बेटा बेफिक्र होकर जो जो लिखवा रही हूँ याद कर लो। ऊंट को ऊष्ट कहते हैं, हाथी को हस्ती कहते हैं। तो तुम्हारी आदत क्या हो गई है? अभी सबको समझ में आ रहा होगा, सबको समझ में आ रहा होगा। वो क्यों आ रहा होगा? क्योंकि मैम अभी हाथ से लिखवा रही है। आदत ये हो चुकी है, आदत ये हो चुकी है, जब हाथ से लिखवाते हैं तो दिमाग में छपता है। ऐसा लगता है ये पेन यहाँ बोर्ड पे ना चल के ऐसे करके अंदर अंदर दिमाग में ऐसे ऐसे करके चल रहा है। जब पीडीएफ आती है तो दिमाग कहता है मैं ऐसे करके बंद हो जाऊंगा, नहीं खुलूंगा। बिल्कुल लोमड़ी को लोमशा कहते हैं, है ना? अभी करवा दूंगी, है ना? घोड़ा को घोटक कहते हैं। क्या कहते हैं? घोटक कहते हैं। दूध को दुग्ध कहते हैं, दुग्ध कहते हैं। दही को दधी कहते हैं। सच्ची बताओ, गलत बोल रही हूँ मैं? दाढ़ी को दंष्ट्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? दंष्ट्रिका कहते हैं। मूंछ को मूंछू नहीं होता, मूंछ होता है, थोड़ा गलत। मूंछ को इश्मश्रू कहते हैं। सच्ची बताना। आंख को अक्षी कहते हैं। नाक को नासिका कहते हैं, नासिका कह देते हैं। और बताऊं? चलो इधर लिखो तद्भव, इधर लिखो तत्सम। आप बताना कान को क्या कहते हो? अरे ये तो दिक्कत हो गई, दिक्कत हो गई, दिक्कत हो गई। पेज ऐड करना था। ठीक है? देखो आप बोलोगे तत्सम, और तत्सम, और इधर लिखेंगे हम तद्भव। क्या लिखेंगे? तद्भव। तो कैसे लिखेंगे? एक बच्चे ने बोला मैम कान को क्या कहेंगे फिर हम?
मुँह को क्या कहेंगे फिर हम, ठीक है। होंठ को, या जैसे हम ओंठ बोल देते हैं, इसे हम ओंठ भी बोल देते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, ठीक है जी। हाथ को क्या कहेंगे, हाथ को क्या कहेंगे, पीठ को क्या कहेंगे, बाह को क्या कहेंगे, है ना? पैर को क्या कहेंगे, और तो मैम कमर को क्या कहेंगे? इन सबको कुछ ना कुछ तो कहते ही होंगे। तो आप बोलोगे, देखो, कान को कहना कर्ण, मुँह को कहना मुख, होंठ को कहना ओष्ठ। पता है ये इतना सिंपल टॉपिक है ना, 2 बार देख लोगे बिल्कुल दिमाग में छप जाएगा। 2 बार देख लोगे ना तो छप जाएगा। हाँ, पढ़ा रहे हैं, टेंशन मत लो। हाथों से देखो, बुजुर्ग है विदेश शब्द, बूढ़ा को वृद्ध कहेंगे। बुजुर्ग नहीं कहेंगे, बुजुर्ग विदेश शब्द है। याद रखना, विदेश और तत्सम तद्भव में अंतर होता है। ठीक है, हाथ को हम हस्त कहेंगे, जरूरत ही नहीं, एक क्लास और क्या जी करा दूंगी मैं। पीठ को पृष्ठ कहेंगे, और बाह को बाहु कहेंगे, बाहु कहेंगे। पैर को पाद कहेंगे, कमर को कटी कहेंगे, है ना? क्या कहेंगे? कटी कहेंगे। कोख को हम क्या कहेंगे? कोख को हम क्या कहेंगे बताओ? कोख को कुक्षी कह देते हैं। क्या कहते हैं? कुक्षी कह देते हैं। कोख को हम कुक्षी कहेंगे। एक बच्चे ने भी मुझसे बोला कि मैडम लोमड़ी को क्या कहेंगे? लो जी लिखवा दे रहे हैं, लोमड़ी को क्या कहते हैं, है ना? सियार को क्या कहते हैं? सियार को क्या कहते हैं? बैल को क्या कहते हैं? बैल को क्या कहते हैं? और पूछ लो। और शेर को क्या कहते हैं? और बाघ को क्या कहते हैं? है ना? इन सबको हम क्या कहते हैं? बिल्ली को क्या कहते हैं? बिल्ली को क्या कहते हैं? कुत्ते को क्या कहते हैं? तुम भी मत बचो बेटा, है ना? बताओ। और क्या कह देते हैं? देखो, लोमड़ी को लोमशा कहते हैं, लोमशा कहते हैं। समझ पाए? और सियार को श्रृंगाल कहते हैं, श्रृंगाल। और बैल को वृषभ कहते हैं, और या बलिवर्द कहते हैं, बलि वर्द भी कह देते हैं इसे। और शेर को सिंह कहते हैं, ये अपवाद स्वरूप लिखा जाता है। बाघ को व्याघ्र कहते हैं, बिल्ली को विलाब कहते हैं, विलाब। समझ गए? और कुत्ता को कुक्कुर कहते हैं, कुक्कुर। क्या कहते हैं? कुक्कुर कह देते हैं। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं आप? मुझे लगता है आप तो खूब समझ रहे हो। अब तो सब समझ में आ रहा है, बताओ। सब समझ में आ रहा होगा ना? बुक को किताब को पुस्तक कहते हैं, इसे तद्भव में पोथी कह देते हैं। तद्भव में हम जैसे कहते हैं पोथी, पोथी। तत्सम में उसे हम क्या कहेंगे? पुस्तक कहते हैं। और बताओ, है ना? बताइएगा। ये तो ऑप्शन में पता चल जाता होगा, 100% पता चल जाता है। मैम आपको इतना याद कैसे है? क्योंकि मैं याद करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं चीज़ों को रिवाइज़ करती हूँ। रिवाइज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है रिवीज़न, बहुत ज़रूरी है। समझ गए? बिल्कुल सब बता दूँगी, कोई टेंशन मत। ठीक है? बताइएगा। बिना रिवीजन के आप या मैं या कोई भी कोई एग्जाम नहीं निकाल सकता, है ना? है ना? बताइए। बताओ, आग को क्या कहेंगे? आग को क्या कहेंगे? ये लो, लिखवा दिया मैंने। बयार को क्या कहेंगे? बयार। प्यार चल रही है ना? और बताओ, कुछ और जानना रह गया? और जानना रह गया? इंपॉर्टेंट मैंने लगभग आपको इतने करा दिए हैं। पोथी को पुस्तक कहते हैं, पुस्तक कहते हैं। और आग को अग्नि कहते हैं, अग्नि कहते हैं। बयार को वायु कह देते हैं, है ना? क्या कहते हैं? वायु कह देते हैं। और एक शब्द आया था अभी मेरे दिमाग में, ओझा शब्द को काफी काफी बार पूछा गया है। ओझा किसे कहते हैं? तो कहना मैम, एक शब्द होता है उपाध्याय, उपाध्याय, इसे हम ओझा कहते हैं। और एक शब्द आया है उलाहना, किसे कहते हैं? उलाहना, जो थोड़ा सा ताना दे देते हैं ना, जैसे मैं तुम्हें बीच बीच में देती हूँ कि तुम पढ़ते नहीं हो, तो मेहनत करने करते हो, वो उलाहना एक प्यार वाली झिड़की होती है। ये तद्भव है, ये तत्सम है। हाँ, तद्भव है, ये तत्सम है। ठीक है, तो ये उलाहना किसे कहते हैं? और बताऊं, उबटन किसे कहते हैं? उबटन। घूंघट किसे कहते हैं? घूंघ, हालांकि मैं पीडीएफ और लगवा दूंगी, पर यही शब्द आपको ज्यादा मिलेंगे। और बताऊं, कंघी तक पूछा गया है, कंघी किसे कहते हैं? कंघी, जो बालों में कंघी करते हो ना, जिसमें ऐसे करके बालों में डालते हो, जुआ निकलता है, ऐसे करके पट्टे से मारते हो, वो भी पूछा गया है, वो भी पूछा गया है। क्लास मंडे में होगी ना शिवानी, टेंशन क्यों ले रही हो? जूता को उपाने जो था, वो जूता का ही था, पनाही कहते हैं ना, जो उसे वो जूते को ही बोलते हैं, है ना? ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो, पर आपको याद भी हो जाएंगे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना? उलाहना को हम उपालंब कहते हैं, उपालंब कहते हैं, है ना? और उबटन को उद्वर्तन कहते हैं, उद्वर्तन कहते हैं। और घूंघट को अवगुंठन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवगुंठन कहते हैं। कंघी को कंकती कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकती कहते हैं। अरे मैम, हाँ जी, लोटा तो लोटा नहीं, लोटा तो नहीं, लोटा, लोटा को क्या कहेंगे? लोटा दो देशज शब्द होता है, लोटा, डिबिया, खटिया, सब क्या है? देशज शब्द हैं। लोटा का क्या लोटा? लोटा तो लोटा नहीं, लोटा तो नहीं लोटा, इसीलिए लोटा देशज को कुछ और कहते ही नहीं है ना? बताइएगा, है ना? तो तो अब मुझे ये बताओ, काफी कुछ करा दिया मैंने एक्स्ट्रा भी आपको। अब तो ना कहोगे ना कि मैडम हाथ से नहीं लिखवाया, हाथ से लिखवा के तुम्हें जो सुकून मिलता है, मुझे पता है। जैसे मैम के हाथ में पेन दिखाई देता है, सारी पीडीएफ एक तरफ, शिवानी मैम लिखवाएंगी तो वो एक तरफ, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है लिखना। चलो, तो मैंने आपको काफी काफी करा दिया है, प्रश्न यहीं से आपको एग्जाम में बन जाएगा, वरना एक आध तो आपको पीडीएफ भी लिखवा दूंगी। ठीक है, अब मैं मिलूंगी आपको कब? मंडे में, किसमें? चौपाल सीरीज में। अभी मैम आज ऐसा लग रहा है आप छोड़ के जा रही हो, दुख हो रहा है। एंड मैम लव यू, थैंक यू उपासना, आई लव यू ऑल, जितने भी हो आप, मेरे सारे स्टूडेंट हो, छोटे भाई बहन हो, सब हो, तो आप सभी को मैं बहुत प्यार करती हूँ। आपके सिलेक्शन तक मैं आपके साथ रहूंगी, बेफिक्र रहो, कोई दुख की बात नहीं है, यही हूँ। कैसी मुझे तो कंफ्यूजन होने लगा, ऐसा लगता है भैंस को महिषी कहते हैं। लो भैंस लिखो तुम पहले, कौन है ये भैंस वाला? मैम भैंस का बताओ, ले बेटा पूछ भी लिया जाता है। भैंस लिख गुड्डे, भैंस को कहते हैं महिषी, महिषी कह देते हैं। समझ गए? ले, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, है ना? तो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मुझे खुद को अब तो मुझे दुख होने लगा है। अब मुझे तो कहना, मैं खुश हूँ कि तुम्हारी लिए नई सीरीज शुरू करने वाली हूँ। भगिनी बेटा बहन को कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अब कैसा रहा ये? आज शायद आपकी 50th क्लास है, 50वीं क्लास है या 49th क्लास है, कुछ ऐसे ही है, 59 या
49th या 50th 50 क्लास लगभग आपकी आज पूरी हो चुकी है। मुझे बताइएगा कैसा रहा ये सफ़र? अच्छा रहा और कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको नहीं हुई? एक बात और, मैम आपकी बहुत याद है। यहाँ मैं तो जैसे कि मैं कहीं नहीं जा रही, तुम तो ऐसा फ़ील करा रहे हो जैसे मैं गई। मैं कहीं नहीं जा रही बेटा जी, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं कहीं नहीं जा रही। मैं यहीं हूँ। 40 मैं 40 को 20 है गएगा। सिलेक्शन के बाद हम आपके साथ हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मिलने आना ज़रूर आना। आई मिस्ड यू मैम, मतलब अभी तो गई भी नहीं हूँ, यू मिस्ड मी। व्हेन यू मिस्ड मी, आई वाज़ देयर विद यू। इवन टुडे, इवन आगे भी मैं आपके साथ ही हूँ। व्हेनेवर यू हैव मिस्ड मी, आई नेवर हैव गिवन यू टू चांस टू मिस मी। आई एम ऑलवेज़ हियर। आई एम फिक्स्ड हियर। तो हाँ जी, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। सारी क्लास बेस्ट थी और बेस्ट टीचर हाँ, अभी अभी शुरू करेंगे। आपका बर्थडे कब आता है? मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट टीचर और मेरा बर्थडे तो अभी बहुत दिन में है। मैम आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, आरआरबी में हिंदी आएगा ना मैम प्लीज़ रिप्लाई। इतना ही मैं दोबारा एक बार कंफर्म करके बताती हूँ कि उधर वेस्ट बंगाल साइड बंगाली है या हिंदी इंग्लिश में ही तेरी चॉइस है। मुझे लगता है हिंदी इंग्लिश में तेरी चॉइस होनी चाहिए। बेटा कपार कोई शब्द नहीं होता, कपाट शब्द होता है जो किवाड़ को बोलते हैं हम और कपाट कोई शब्द नहीं होता कपार शब्द नहीं होता, कपार शब्द नहीं होता। ठीक है? चलिए, तो अब मैं मिलूँगी आपको मंडे को चौपाल सीरीज़ आ रही है 3 बजे ही, अपना टाइम फिक्स रखो। 3 बजे ही अपना सारा टाइम बिल्कुल फिक्स रखो। आपको किस बात का डर है? आपकी सारी ज़िम्मेदारी मुझ पर है। मैं मिलती हूँ आप सभी से कब? मंडे में तो मैं 3 बजे आपकी अपनी क्लास में। देखो सैटरडे को तो क्लास वैसे भी नहीं होती है और रोना-धोना मचाओ मत ना। आई एम बेस्ट टीचर, यू आर बेस्ट स्टूडेंट। यू नो व्हाट? तो हाँ, हाँ, हाँ। ये बहुत बढ़िया है। चलो, बाय-बाय। हाँ, यूट्यूब का लिंक मैं शेयर कर दिया करूँगी। बाय-बाय, मिलते हैं मंडे में।